दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। 3x + 4 अपॉन 5x - 7। तो डोमेन तो क्या है, मैंने डोमेन के लिए तो क्या बोला था बेटा, अपॉन में क्या आ रहा है वो चीज समझो। f(x) = 3x + 4 अपॉन 5x - 7। डोमेन put f 5x - 7 is not equal to 0. तो 5x is not equal to 7, x is not equal to 7/5। तो डोमेन आ गया आपका r - 7/5। ये तो हमारा डोमेन हो गया r - 7/5। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अब मैं रेंज की बात, बेटा किसी को दिक्कत है इसमें? तो आज कम आ गई यार तुम्हारी। तो हमें मेरे को आ गया डोमेन आ गया आपका r - 7/5। नाउ मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। रेंज में मैं क्या करता हूँ, f(x) को y लेता हूँ। f(x) = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x एक तरफ ले लो, x कॉमन ले लो। x का वैल्यू आ गया 4 + 7y अपॉन 5y - 3। 5y - 3। अब अपॉन में 5y - 3 आ रहा देखो। तो 5y - 3 is not equal to 0। तो y is not equal to 3/5। तो हमारा रेंज आ गया r - 3/5। रेंज आ गया r - 3/5। तो इस तरह से ये डोमेन और रेंज आ गया बेटा। दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। बाबे ओ बाबे, बाबे को भेज। दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। बड़ा ब्लूटूथ जो छोटा वाला, हाँ वही भेज रहा हूँ। तो ये हमारा डोमेन रेंज आ गया बेटा। ये दिया तो इस तरह की प्रॉब्लम तो मैं पहले करवा चुका हूँ तुम्हें, है ना? देख ले बेटा ये वाली प्रॉब्लम, इसका हमने डोमेन और रेंज। अब जो इस टाइप की प्रॉब्लम तेने छोड़ी है उसकी एक एक पार्ट और करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें क्या कर रहा हमने, डोमेन में अपॉन में जो भी आएगा नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू 7/5 के इक्वल नहीं है, तो डोमेन हो गया r - 7/5। रेंज y = 3x + 4 अपॉन 5x - 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली। अरे बेटा कोई सा भी दे दे यार। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका 4 + 7y अपॉन 5y - 3। तो y का वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, 3/5 के इक्वल नहीं है। तो इसका रेंज आ गया हमारा r - 3/5। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। दिया बेटा वो आप बताओ। ये डोमेन और रेंज पहले भी करवाया था तुम, थी उस दिन जो। हाँ बेटा यहाँ फिर आइडिया दिया जब बैटरी नहीं है तो 1 सेकंड रुक जाओ यार, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर ले क्योंकि तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है।
चलिए अब बोलिए बेटा, ये रेंज r माइनस 3/5 ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, अब आ रही है sir. समझ। तो ये तो हमारा डोमेन और रेंज। अब देखो मैंने लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम करवाई थी उस टाइप की एक और करवा देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। f(x) इक्वल टू अंडर ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी बात कर लेते हैं वापस। डोमेन f(x) इक्वल टू अंडर ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये तो थी तो सही उस दिन क्लास में तुम दिया। यस सर। हाँ स्टार्टिंग में तो थी, तुम लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में हट गई थी तुम, है ना? नहीं सर, मैंने इस पूरा टाइप की प्रॉब्लम करी थी कि नहीं करी थी? कहाँ हो? करी थी यार, मुझे याद। चलो 25 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला था, 25 उधर ले जाओगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। फिर हमने बोला था इसका स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बोला था बेटा? याद करो भाई, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बोलो। एक मिनट की आवाज की दिक्कत है तो वापस क्या आवाज नहीं आ रही है बेटा? आ रही है सर। Yes, sir. आ रही है. Yes, sir. दिया बोलो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे। दिया यस सर। आवाज क्यों नहीं बोल रहे तुम? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, जवाब तो दो। मेरी आवाज आ रही है आपको? दिया बहुत कट जा रही हेलो, हाँ भाई मेरे को तो नहीं आ रही आपकी आवाज। आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो मुझे कुछ भी नहीं समझ में। बाकी लोगों की आवाज आ रही है मुझे। अरे यार ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, आपको बोलना पड़ेगा यार प्लीज। क्या मुझे कॉल करके बताओ दिक्कत क्या आ रही है? दिया कॉल करके बताओ आपको दिक्कत क्या आ रही है? सर आ रही है आवाज? नहीं नहीं नहीं, ये दिया की कहाँ आवाज आ रही मुझे? चलो अपन, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। अपन चालू कर। तो एक्स स्क्वायर ही लेस देन इक्वल टू 25। तो क्या बताया था बेटा मैंने इसका मॉडुलस? बोला था मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 5। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है एक्स का वैल्यू -5 और +5 के बीच। मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है एक्स का वैल्यू -5 से +5 के बीच। क्लियर? Yes, sir.
तो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन क्या आ गया हमारा? -5 to 5. -5 to 5, ये इसका डोमेन आ गया। नाउ रेंज, fx को y ले लेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे बेटा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे, 25 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई √25 माइनस वाई स्क्वायर, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसी तरह से करते हुए चलना है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25, मॉडुलस वाई लेस देन इक्वल टू 5, मॉडुलस वाई लेस देन इक्वल टू 5, बट क्या बोला था, वाई कैन नॉट बी Negative. नेगेटिव। तो वाई की वैल्यू किस किस के बीच में आएगी बेटा? 0 to स्टार्टिंग कहाँ 5. से होगी? 0 से 0 to 5. इसका रेंज हो गया 0 to 5, रेंज इज 0 to 5, ये इसका रेंज आ गया। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस तरह से हम डोमेन और रेंज निकालेंगे इस तरह की प्रॉब्लम को। ये इसका डोमेन और रेंज निकालने का तरीका। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ जनरल प्रॉब्लम है, आपको रेंज भी कैसे निकलती है वो चीज समझिए, ध्यान से देखना भाई। अच्छी प्रॉब्लम है क्योंकि जनरल है बिल्कुल, कैसे समझिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि फर्स्ट फाइंड द रेंज, सबकी रेंज निकालनी है भाई। fx इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। उसने पहले ही बोल दिया कि x का वैल्यू 0 से ज्यादा है। अब मुझे इसका रेंज निकालना है भाई, x का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो रेंज क्या है? ध्यान से समझना बेटा, बस की प्रॉब्लम भाई। आप इसको लोगे x से ग्रेटर देन 0। अब x का मल्टीपल क्या है बेटा यहाँ पर? 3. -3, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाय -3, -3 से मल्टीप्लाई कर, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, -3x इज लेस देन 0, -3x इज लेस देन 0। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. अब इसका -3x के आगे क्या लिखा हुआ है? Plus 2. 2. Plus तो 2. 8 2 ऐड कर दिया भाई दोनों तरफ, ये आ गया आपका fx। कोई दिक्कत? No, sir. मतलब fx का वैल्यू क्या है? 2 और 2 से कम है। Sir. ज्यादा कहाँ है बेटा? 2 सॉरी 2 से कम है। fx का वैल्यू किससे कम है? 2 से कम है। तो 2 से कम कहाँ तक जाता है बेटा? -infinity. माइनस इंफिनिटी। तो इसका वैल्यू आ गया -इनफाइनाइट से 2, ये इसका रेंज आ गया। क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है? आया के समझ में ही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. No, sir. किसी को डाउट? No, sir. चलिए और देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है fx इक्वल टू, सेकेंड बोल रहा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x बिलोंग्स टू r, ऐसा बोल रहा है। अब देखो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू r, तो बेटा एक्स स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा? एक्स स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा? Greater than equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव है। नाउ 8 2, क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब fx का वैल्यू क्या आएगा? 2 और 2 से ज्यादा।
एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा 2 और 2 से ज्यादा ज्यादा नाउ व्हाट इज द रेंज 2 to infinite 2 to 2 to infinite. infinite क्लियर Yes, sir. तो इसकी रेंज आ गई 2 to infinite दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें और बताने वाला हूँ बेटा साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और कोस एक्स के बारे में इनका डोमेन होता है आर क्या होता है डोमेन आर कुछ भी रख सकते हो लेकिन रेंज के बारे में कोई बताएगा इसका रेंज क्या होता है साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है -1 to 1 वेरी गुड -1 to 1 ये आपको याद रहना चाहिए इधर भी इसका भी रेंज -1 to 1 है दिस इज द रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स ये साइन एक्स और कोस एक्स का रेंज होता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइन एक्स और कोस एक्स में साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 अब जैसे आपसे पूछे फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ या फाइंड द रेंज ऑफ सिर्फ रेंज की बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2/7 - 3 कोस या कोस 4x कुछ भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना और रेंज निकालना है डोमेन तो आर है आपको नीचे वाला वैल्यू 0 कभी होगा ही नहीं नीचे वाला वैल्यू 0 कभी होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा भाई नीचे वाला वैल्यू 0 अरे नीचे वाला वैल्यू 0 होने के लिए cos 4x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 7/3 0 होगा 7/3 तो cos 4x की वैल्यू 7/3 कैसे हो सकती है cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 1. 1 तो 7/3 कैसे हो सकती है 2 से ज्यादा हो सकती है वैल्यू तो इसका मतलब नीचे वाला वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकता चलो मैं तो रेंज निकाल के बता रहा हूँ समझना cos 4x वैल्यू -1 से +1 के बीच में कोई दिक्कत नो कोई सर दिक्कत नाउ मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 जैसे -3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज ये वाली स्टेप समझ में आई Yes, sir. -3 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन चेंज 8 7 7 ऐड करो 7 + 3 10 7 - 3 cos 4x और 7 - 3 4 कोई दिक्कत No, sir. No, sir. डिवाइड बाय 2 सबको डिवाइड बाय 2 कर दो उल्टा बना रहा हूं मैं डिवाइड बाय 2 ये डिवाइड बाय 2 कर कोई दिक्कत अब बिल्कुल उल्टा कर दो रिवर्स कर दो रिवर्स करने पे इनइक्वालिटी का साइन वापस चेंज और ये एफ एक्स का मॉडल इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू किस किस के बीच में आ रहा है 1/5 और 1/5 and 1/2. तो ये रेंज हो गई चेंज
रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज बिटवीन 1/5 to 1/2। क्या ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बार समझ लो, फिर एक और करवाता हूँ इसी टाइप की प्रॉब्लम। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन 1/5 से 1/2। और देखो एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। इसका रेंज निकालना है भाई। इसका हमें रेंज निकालना है। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत अपॉन में तो है ही नहीं, तो निकाल सकते हैं। साइन 3x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, कोई दिक्कत? No, sir. मल्टीप्लाई बाय 5 -5 5 sin 3x 5। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 8 - 2 -5 - 2 -2 5 - डिवाइड बाय 7। कोई दिक्कत? No, No, sir. No, sir. व्हाट इज द रेंज? ये एफएक्स आ गया भैया। तो इसका रेंज कहां से कहां तक आ गया भाई? -1 to 3/7. -1 to 3/7. 3/7। दिस इज द रेंज ऑफ दिस। ये इस फंक्शन का रेंज आ गया। क्लियर है ये? Yes, sir. चलिए अब हम इसके लास्ट टॉपिक पर आते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का ग्राफ और उसका डोमेन रेंज पढ़ेंगे। हाँ 15-20 मिनट में बोलना। ठीक। ग्राफ ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, कुछ स्पेशल ग्राफ है जो आपको याद रखना है और उसका डोमेन रेंज याद रखना है। लास्ट टॉपिक, ग्राफ ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। पहले ग्राफ की हम बात करें तो वो है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करें। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R given by fx इक्वल टू c या k। fx इक्वल टू k बोल दिया भाई, k कांस्टेंट है, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। अब बेटा fx इक्वल टू k, जैसे देखो ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है। fx इक्वल टू k एक लाइन होगी जो कि किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये k है। अब जरूरी नहीं है ऊपर ही बना, नीचे भी बन सकता है, k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इट इज ए ग्राफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपका लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ k।
के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। के की वैल्यू क्या होगी? ये के की वैल्यू पॉजिटिव है ऊपर की तरफ लाइन बनेगी, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ लाइन बनेगी, और जीरो है तो ऑन द एक्स एक्सिस डिपेंड करता है। ये लाइन में आपका पैरेलल, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ तुम्हें। मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू 2, ऑब्वियसली लाइन ऐसे बनेगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये 2, एफ एक्स इक्वल टू, ये ओरिजिन, ये एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2 बन गया। मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू -3, तो लाइन कहाँ बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, -3, ये आई बात समझ में? तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ की, आपका ग्राफ ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऑन द एक्स एक्सिस भी हो सकता है। एक्स एक्सिस पे कब होगा? जब वाई का के का वैल्यू 0। अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। भाई डोमेन क्या है इसका? डोमेन मतलब आप क्या क्या रख सकते हो? एक्स की कोई वैल्यू रखने में दिक्कत है क्या आपको? यहाँ नो सर। बोलिए। नहीं है तो डोमेन आर। एक्स की कोई भी वैल्यू रखने में दिक्कत नहीं है, इसलिए रहे डोमेन आर। अच्छा, रखने पे क्या मिल रहा है आपको? हमें जैसे 1 रखा तो भी के मिला, 2 रखा तो भी के मिला, 3 रखा तो भी के मिला। तो रेंज एक सिंगल वैल्यू आएगी भाई, कुछ भी रखो आपको हमेशा के ही मिलेगा। जैसे इसमें हमेशा 2 मिलेगा, इसमें हमेशा -3 मिलेगा। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ये इस कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज। आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर? ये डोमेन Yes, और sir. रेंज का कांस्टेंट फंक्शन। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो रखोगे वही मिलेगा, और जो रखोगे वही मिलेगा। इट विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये मैकिंग 45 डिग्री विद द एक्स एक्स। ये आपका y इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। जैसे x इक्वल टू 1 रखा तो y भी 1 मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखा तो y भी 2 मिलेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, डोमेन आर। और बेटा जो रखोगे वही मिलेगा, तो रेंज भी आर। इसका डोमेन और रेंज आपका आर के इक्वल, क्योंकि हम जो रखेंगे वही मिलेगा, इसलिए इसका डोमेन भी आर हो गया और रेंज भी आर हो गया। इसमें कोई डाउट? No, sir. बोलिए। No, sir. आइडेंटिटी फंक्शन में क्लियर है? आगे यस देखो। सर। अब जो थर्ड वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही है आपका जो भी है, और वो है आपका मॉडुलस फंक्शन। थर्ड फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस। अब मॉडुलस एक्स क्या होता है ये समझो। यदि एक्स पॉजिटिव या 0 है तो वही का वही आएगा, और एक्स नेगेटिव है तो -x आएगा। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मॉडुलस है तो माइनस कैसे आ गया? अरे भाई एक्स नेगेटिव है, जैसे एक्स की वैल्यू -3 है तो -3 और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तभी तो पॉजिटिव आएगा। हाँ तो Yes, पॉजिटिव sir. रहा है, एक्स का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, एक्स नेगेटिव है या एक्स पॉजिटिव। तो एक्स यहाँ पर नेगेटिव है,
ये चीज समझो। तो x नेगेटिव है तो माइनस और माइनस प्लस भी हो गया इस तरह। इसका कर्व होता है आपका v कर्व बनता है। ये v कर्व। डोमेन R और रेंज भी। रेंज देखो आपका रेंज मतलब y की वैल्यू। तो y की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है? देखो ध्यान से, कहां से स्टार्ट हो रही है y की वैल्यू? 0 से। तो 0 टू इंफिनिटी, ये इसका रेंज हो गया भाई मॉडुलस फंक्शन। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आया? Yes, sir. तो डोमेन आर है, रेंज है 0 टू इंफिनिटी। अब इस पर डोमेन पूछा जाता है बेटा, इसका कैसे पूछेगा? जैसे आपसे ही याद है, ये याद रखना है आपको। फाइंड द डोमेन एंड रेंज या फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस। मुझे रेंज निकालना है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। माइनस एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स का रेंज निकालना। कैसे समझना? देखो रेंज निकालने के लिए मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1। तो माइनस मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका रेंज आ गया 0 और 0 से कम। तो माइनस इंफिनिटी टू 0, ये इसका रेंज आ गया। दिस इज द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस। ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स का रेंज आ गया। और कैसे निकालेंगे समझो। अब जैसे मैंने आपसे बोला एफ एक्स इक्वल 7 माइनस 5 मॉडुलस 2x माइनस। इसका मुझे रेंज निकालना। डोमेन तो आ रहा है बेटा, डोमेन की चिंता मत। कैसे निकालेंगे? पहले मॉडुलस फंक्शन कौन सा है? ये इसको उठाओगे तो ये हमेशा क्या होगा? बोलिए भाई। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अब इसके आगे क्या लिख रहा है? -5 तो मल्टीप्लाई बाय -5। -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? No, sir. 8 7 7 8 कर लो। कोई दिक्कत? No, sir. तो एफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू। क्लियर? तो रेंज हो गया 7 और 7 से कम। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस। ये इस फंक्शन का रेंज आ गया -5। आया समझ में? यस सर। बोलिए। अब अपन कल क्या करेंगे? थोड़ा बहुत और कर लेंगे, बस कल कंप्लीट है ये। और परसों से फिर नया चैप्टर देखेंगे क्या करना है। ये ठीक है बेटा। तो कल दोनों का लास्ट चलेगा। परसों से दोनों में नया टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए।